से स्वागत है अपने YouTube चैनल अभी कुछ स्वाहा में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो डिप्लोमा की सेकेंड ईयर की बुक है जो थर्ड सेमेस्टर में मिलती है हम लोग को। ई आई एम बुक ऐसी है जो जिसमें हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैसे प्रयोग करें, कैसे उसको उपयोग में लाएं, इसके बारे में बताया जाता है। ई आई एम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स। दोस्तों इसमें हम पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर हमारा जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होती है। तो दोस्तों मतलब जो इलेक्ट्रिकल की चीज़ें मापने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे कि हमारा हो गया मीटर। ये मीटर होता है जो इलेक्ट्रिक मतलब करंट को मापने का कार्य करता है, तो एक प्रकार का यह इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हुआ। और दूसरा हो गया जैसे वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापने का कार्य करता है, तो यह इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। तो दोस्तों इसे कितने भागों में बांटा गया है तो बता देते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है इंटीग्रेटिंग और तीसरा है रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ एक शॉर्ट व्यू के बारे में। इंडिकेटिंग मतलब जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंडिकेट मतलब संकेतक के द्वारा सूचना दे, मतलब वो किसी एक पॉइंटर होगा उसके द्वारा निर्धारित करेगा कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, कितना एम्पियर का वो वोल्टेज फ्लो हो रहा है। देखिए दोस्तों इसमें जैसे कि लिखा गया है कि यह किसी समय पर डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल वैल्यू को मापता है। मतलब एक टाइम दे दिया गया होगा, इस टाइम के अंतर्गत वह इलेक्ट्रिक वैल्यू मतलब जो विद्युत मान होगा डायरेक्ट उसी मान को मापेगा। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया है एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर। तो दोस्तों जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है वो किसी पॉइंटर के द्वारा इंडिकेट करेगा कि यह वैल्यू कितनी एम्पियर, कितनी वोल्टेज या कितनी वाट की जा रही है, वो किसी पॉइंटर के द्वारा निर्धारित करेगा। और दूसरा है इंट्रीगेटिंग, मतलब यह किसी समय पर पूरा जो टोटल होगा, जैसे कि मान लीजिए कि 1 महीने का, तो 1 महीने पर पूरा टोटल वह जोड़ कर देगा वैल्यू कि कितना हुआ है। जैसे कि यह दिए हुए समय पर टोटल इलेक्ट्रिकल वैल्यू को मापता है, जैसे एनर्जी मीटर, वाट आवर मीटर, एम्पियर आवर मीटर। तो देखिए दोस्तों जो एनर्जी मीटर होता है जो हम लोग के मतलब जो सर्विस मैन आती है उसके पास लगा होता है एनर्जी मीटर। तो दोस्तों आपको पूरा मंथली जमा करना होता है। तो मंथली में देखते हैं कि 1 महीने का जो टोटल आपकी यूनिट्स होती हैं उनको जोड़ कर देता है, कितने आप वाट चलाए हैं, कितने वाट नहीं, इसके हिसाब से यूनिट्स बनती हैं। और दोस्तों देखिए इसमें अब रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट यह निरंतर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के वेरिएशन को मापकर किसी ग्राफ की सहायता से प्रदर्शित करता है। जैसे कि हमारा जो तत्काल इंस्टेंटेनियस जो उसमें वेरिएशन आ रहा है, जो इंस्टेंटेनियस उसमें वो हो रहा है, डिफ्लेक्स हो रहा है, तो वो दोस्तों उस तुरंत तुरंत वैल्यू को दिखाता है। जैसे कि यह निरंतर मतलब लगातार, जैसे कि तुरंत वोल्टेज कम हुआ तो तुरंत एक किसी ग्राफ पर, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो हॉस्पिटल में जो मशीनें होती हैं हार्ट वाली, तो उसमें दोस्तों ऊपर नीचे आता जाता रहता है जो सिग्नल की तरह होते हैं। तो ये दोस्तों ये ग्राफ की सहायता से दिखाया जाता है, इसे रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों अब देखिए हमारा अगला जो टॉपिक है इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है देखिए दोस्तों इसमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें बहुत प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे कि ये आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो यह किस इफेक्ट पर कार्य करेगा, जैसे कि जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट पर कार्य करेगा, जो मैग्नेटिक इफेक्ट पर यह कार्य करेगा। और ये देखिए जो और दूसरा है आपका कि जो परमानेंट मैग्नेट है, जो पीएमएमसी बोला जाता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट पर कार्य करता है। डायनोमीटर टाइप
ये भी जो है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट पर कार्य करता है। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है, इंडक्शन टाइप जो एसी से बस चलता है, डीसी पर नहीं कार्य करता, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। और हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट है वो थर्मल इफेक्ट का कार्य करता है। और इलेक्ट्रोलाइट इंस्ट्रूमेंट है वो केमिकल इफेक्ट पर कार्य करता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे ही कार्य करता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा देखिए, पहले हम बताते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग मतलब जो इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि पॉइंटर की सहायता से इंडिकेट कर रहा है। तो इस देखिए इसमें लिखा गया, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में 3 प्रकार के टॉर्क काम करते हैं। मतलब ये जो इंडिकेट करेगा, जो पॉइंटर इंडिकेट करेगा, उसमें 3 प्रकार के टॉर्क लगते हैं, जिससे यह इंडिकेट कर कर एक निश्चित वैल्यू को देता है। तो देखिए इसमें 3 तरह के टॉर्क कौन कौन से हैं। पहला है आपका डिफ्लेक्टिंग आर ऑपरेटिंग टॉर्क, ठीक। दूसरा है कंट्रोलिंग या रिस्टोरिंग टॉर्क। और तीसरा है डैम्पिंग टॉर्क। तो देखिए दोस्तों इसमें 3 प्रकार के टॉर्क हैं। 3 प्रकार के टॉर्क कौन कौन सा, कैसे कैसे कार्य करते हैं, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। देखिए दोस्तों, पहला हो गया आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्ट मतलब डिफ्लेक्ट, विचलित हो गया, विचलित टॉर्क। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे बताया गया है कि वह टार्क जो पॉइंटर को जीरो पोजीशन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का कार्य करता है। मतलब जो हमारा ये, मान लीजिए ये हमारा पॉइंटर हो गया, मान लीजिए हमारा ये पॉइंटर हो गया, ये पॉइंटर हो गया जीरो पे है। तो अगर इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होगा तो वो जीरो से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस साइड घड़ी की सुई घूमती है उसी साइड डायरेक्शन में इसमें डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर चला गया ये, मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर चला गया ये। तो दोस्तों ये है जो, तो ये बता रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, मतलब जीरो स्थिति, जो जीरो पोजीशन है उससे इधर उधर कर देगा, घुमाने का कार्य करता है। इस प्रकार के टॉर्क को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। यह टॉर्क तब कार्य करता है जब इंस्ट्रूमेंट सप्लाई से कनेक्ट होता है। मतलब जब तक हम इंस्ट्रूमेंट को किसी सप्लाई से या सर्किट से कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक उसमें करंट फ्लो नहीं होगा या वोल्टेज फ्लो नहीं होगा, तो दोस्तों जब फ्लो होने के बाद ही ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम करेगा। क्योंकि यह मैग्नेटाइज, जो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम जो इसमें इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करते हैं उसमें कॉइल लगी होती है। कॉइल में जब हम सप्लाई प्रदान करते हैं तो मैग्नेटाइज होकर वो मैग्नेट की भांति कार्य करने लगती है। और वह मैग्नेटिक इफेक्ट वो जब पॉइंटर पर पड़ता है या उसके अंदर जो कॉइल लगी तो उसको मूव कराने का कार्य करती हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें दूसरा जो टार्क है उसे कंट्रोलिंग टार्क बोला जा रहा है, कंट्रोलिंग टार्क। तो वह टार्क है जो पॉइंटर को एक फिक्स वैल्यू पर रोकता है। मतलब पॉइंटर डिफ्लेक्ट होकर तो घूम गया, लेकिन ये फिक्स नहीं किया कि 50 एम्पियर है या 60 एम्पियर या 100 एम्पियर है, ये तो फिक्स नहीं किया। लेकिन कंट्रोलिंग टार्क ये है कि वो 50 वोल्टेज है तो 50 वोल्टेज पे ही रुकेगा, 60 वोल्टेज है तो 60 वोल्टेज पे ही रुकेगा, 30 एम्पियर है तो 30 एम्पियर पे ही रुकेगा। तो मतलब दोस्तों ये कंट्रोल करने का कार्य करता है, ये टार्क कंट्रोल करने के लिए कार्य करता है। अब देखिए दोस्तों, देखिए इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापे गए मान को पॉइंटर के द्वारा सूचना देता है। मतलब इंस्ट्रूमेंट ने माप लिया मान को और उसको ऐसा यह पॉइंटर के द्वारा सूचना दे रहा है, ठीक। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको भी नोट कर देते हैं। यह कंट्रोलिंग टार्क डिफ्लेक्टिंग टार्क का अपोज करता है। मतलब अभी बताया ना कि कंट्रोलिंग टार्क तो भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग गया, वो बता दिया कि डिफ्लेक्टिंग टार्क 100-50 ऐसे चला गया लास्ट पोजीशन तक। लेकिन हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, जैसे कि 30 एम्पियर है तो 30 एम्पियर पर कंट्रोल कर लाएगा। तो मतलब अपोज करेगा कि नहीं, उसके और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, तो यही बात बता रहा है इसमें। कंट्रोलिंग टार्क के कारण जब सप्लाई ऑफ करने पर पॉइंटर पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आती है। जैसे ही हम अपनी सप्लाई को ऑफ करते हैं तो ये कंट्रोलिंग टार्क के द्वारा यह डैम्पिंग, जो ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है, वो शून्य पोजीशन पे आ जाता है, वो मतलब खत्म हो जाता है। तो यह पॉइंटर शून्य पोजीशन पे आ जाता है। एट पॉइंटर रेस्ट कंडीशन व्हेन, मतलब पॉइंटर कब रुकेगा, जब मतलब जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो कंट्रोलिंग टार्क के बराबर रहता है। अब देखिए दोस्तों, यह जो कंट्रोलिंग टार्क है वो 2 प्रकार से चलाया जाता है। पहला है बाई वन या मोर स्प्रिंग, एक या अधिक से स्प्रिंग लगाकर, ठीक, जिसे स्प्रिंग कंट्रोल में आता है। और बाई वेट ऑफ मूविंग पार्ट्स, मतलब जो पॉइंटर होता है उसके नीचे एक छोटा सा मतलब कुछ भार वाला वजन लगा देते हैं, जिससे यह ग्रेविटी कंट्रोल में जाता है।
कि पॉइंटर ज़्यादा मतलब जल्दी कंट्रोल में आ जाए। अब देखिए दोस्तों, इसमें है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो तीसरा टॉर्क काम करता है। पॉइंटर जब हमने सप्लाई दी, पॉइंटर तो फिक्स वैल्यू बता दिया कंट्रोल टारगेट करो, लेकिन वह अपने फिक्स वैल्यू पर भी इधर उधर फिर ऑसिलेट करता रहता है, मतलब कंपन करता करता रहता है। तो इस कंपन को रोकने के लिए हमारे पास एक टॉर्क काम करता है जिसे डैम्पिंग टॉर्क बोला जाता है। यह पॉइंटर पर डिफ्लेक्टिंग तथा कंट्रोलिंग टार्क पर कार्य कर रहा होता है, तो उसका पॉइंटर इनर्शिया के कारण, मतलब जो आपका जड़त्व है उसके कारण ऑसिलेट करना कर जाता है, और ऑसिलेट कुछ समय के बाद समाप्त होता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि तुरंत हमें वैल्यू प्राप्त हो, तो हम टाइम क्यों देंगे उसे। तो इसी टाइम को कम करने के लिए ये टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क लगाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये डैम्पिंग टॉर्क 3 प्रकार के लगे होते हैं, जैसे कि एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग, फ्यूल फ्रैक्शन डैम्पिंग और ईडी करंट डैम्पिंग। ठीक दोस्तों, अब देखिए हमारे पास आती है पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। देखिए ये एक प्रकार की ऐसी मतलब जो इसमें इंस्ट्रूमेंट में होगा तो परमानेंट एक मैग्नेट होगा। परमानेंट मैग्नेट मतलब ये जो हॉर्स हॉर्स के जो नाल होते हैं, मतलब घोड़े के जो नाल होते हैं, ये सब कुछ प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एन और एस होता है, और बीच में जो कॉइल लगी होती है वो मूविंग कॉइल होती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यह केवल डीसी पर कार्य करेगा, मतलब क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि वह कौन सी इंस्ट्रूमेंट है जो केवल जो डीसी पे कार्य करेगा, तो पीएमएमसी है। देखिए, यह केवल डीसी पर कार्य करता है, और इसमें अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है जो घोड़े के नाल के समान होता है। यह 2 शाफ्ट आयरन पोल पीस से अटैच होता है, मतलब अभी बताए जो यह नाल होगा वो 2 शाफ्ट आयरन होंगे, उन्हीं के पोल से अटैच होगा। द डैम्पिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड बाय ईडी करंट इंड्यूस्ड इन द एल्युमिनियम फॉर्मर, मतलब जो ये आपका ये डैम्पिंग टॉर्क करेगा वो ईडी करंट के द्वारा इसे एल्युमिनियम फार्मर के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा। और डिफ्लेक्टिंग टार्क है जो टीडी बराबर, इसका सूत्र है टीडी बराबर NBIM, ये जो टार्क काम करेगा उसके द्वारा काम करेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ पीएमसी इंस्ट्रूमेंट एंड द करंट नीड टू प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग आर वेरी स्मॉल। अब देखिए दोस्तों, इसका रेंज, अब हम इस पीएमसी के द्वारा हमें एमीटर बनाना है, तो एमीटर कैसे बनाएंगे। तो देखिए लार्ज करंट मापने के लिए पीएमसी के समांतर में एक लो रेजिस्टेंस मतलब संट किसे कहते हैं, वह ऐसा रेजिस्टेंस जिसका मान कम हो तथा किसी परपथ के समांतर में लगाया जाता है उसे संट बोला जाता है। तो संट लगा देते हैं, इस प्रकार यह एमीटर के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो आपका नीचे फिगर दिया गया है, इसमें ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के एक समांतर में एक संट लगाया गया है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो चूंकि रेजिस्टेंस कम होने के बाद करंट की अधिकतम वैल्यू इसी में से जाएगी, और सबसे कम वैल्यू जाएगी आईजी, मतलब आईजी जो करंट वैल्यू है वो गैल्वेनोमीटर से होकर जाएगी। तो इससे हमारा जो फार्मूला प्राप्त होता है, देखिए दोस्तों ये फार्मूला हम लोग का प्राप्त हुआ, ये वाला एस बराबर जी कोष्ट में आई जी बटे 1 - IG। और ये अगर हम पूछे कि अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो अमीटर का रेजिस्टेंस के लिए एस गुणे जी बटे एस प्लस जी। ठीक, अब देखिए शंट एमीटर का रेंज जैसे कि जो शंट लगाने से एमीटर का रेंज बढ़ता ही नहीं, बल्कि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है। अभी बताएं कि जो पैरेलल में रेजिस्टेंस, अगर 3-4 पैरेलल में रेजिस्टेंस है, तो जो सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा उससे भी उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान होगा वो सबसे कम आएगा। तो मतलब देखिए दोस्तों, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा बहुत कम आएगा। अब देखिए जो हमारा ये है रेंज एक्साइटेशन ऑफ पीएमसी वोल्ट मीटर। अब अगर हमें पीएमसी का जो वोल्ट मीटर है उसका रेंज बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये देखिए हाई वोल्टेज मापने के लिए पीएमसी में सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को वोल्ट मीटर कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में हमारा जो आर है वो उसका मान बहुत है हाई, मतलब हाई ओम के रेजिस्टेंस को ऐड कर दे सीरीज में। लेकिन हाई रेंज मतलब जो हाई रेजिस्टेंस का है, तो वो हमारी जो वोल्टेज है उसको डिवाइड कर दे रहा है। डिवाइड करने से जो हमारा आई जी का मान है, आई जी बराबर V बटे जी प्लस आर हो जाएगा। मतलब जो हम करंट अगर प्राप्त करेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट से कितनी करंट जा रही है, तो जी प्लस मतलब दोनों का रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, तो V बाई जी प्लस आर हो जाएगा। और देखिए वोल्टेज
रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर वी बराबर जी प्लस आर। ठीक। अब देखिए जो इसके सीरीज में जिसे ऐड किया जाता है उसे हम बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लायर, और जो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं शंट। तो मल्टीप्लायर ऐड करने से वोल्टमीटर का रेंज ही नहीं बल्कि उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। मतलब हम लोग तो रेंज बढ़ा दिए लेकिन वोल्टमीटर का क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो इसका देखिए दोस्तों, इसमें आ गया वोल्टेज एम्पलीफिकेशन का जो सूत्र होता है, वोल्टेज टू बी मेजर्ड, कितना वोल्टेज मापा गया, और वोल्टेज अक्रॉस द मीटर, मीटर जो मीटर लगा है उसका कितने अक्रॉस वोल्टेज है उसको मापा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कि पीएमसी इज मेजर डीसी करंट एंड डीसी वोल्टेज, मतलब वही बताया कि यह केवल डीसी पे कार्य करेगा और डीसी करंट और डीसी वोल्टेज मापने का कार्य करेगा। इन बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर्स यूज्ड मेनली फॉर मेजर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो अभी एक शॉर्ट व्यू है कि इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, पीएमसी, डायनोमीटर, मूविंग आयरन, हॉट वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो जैसे कि पीएमसी अभी बताया कि बस केवल डीसी पर कार्य करेगा, और इंडक्शन है जो केवल एसी पर करेगा, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो डीसी और एसी दोनों पर कार्य करेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पीएमसी जो है वो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है। और इसके बाद में अगर वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको वीडियो बताएगी कि कैसा वीडियो बना है, कमेंट में मुझे जरूर बताएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये पहला प्रयास है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।